All right. Okay. So, hello, learners. Welcome back to this very brand new lecture. And this is a very brand new series, actually. So, I named this series as a Lifesaver series. What? Lifesaver series. Uh, जैसे कि आप सबको पता है ना कि प्रीलिम्स आ चुका है बड़ा ही करीब सर एंड मैम बहुत पास आ चुका है ना तो अब जो आपको चाहिए वो है क्विक रिवीजन क्या चाहिए क्विक रिवीजन हम आईएएस मैराथन टेलीग्राम पर ना सारा का सारा मिशन यहाँ पे चला रखा है इफ यू आर इंटरेस्टेड and if you really want to crack UPSC CSC prelims 2025 ना तो you have to go and check कि हम किस तरीके से तैयारी करा रहे हैं करो उसको हाँ आज हम बात करेंगे लाइफ सेवर सीरीज के बारे में और हमारा पहला टॉपिक लेंगे यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा इसके अंदर अच्छा इसके अंदर हम जीएस कंप्लीट करेंगे क्या करेंगे जीएस क्या करेंगे जीएस तो सारे सेगमेंट वाइज उठाएंगे जैसे सबसे पहले हम लेंगे एंशियंट प्लस मिडाइवल ठीक है इनको साथ में करेंगे बहुत ही साइंटिफिकली कॉम्प्रिहेंसिवली along with short notes यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाएगी एंड ट्रस्ट मी ट्रस्ट मी ऑन दिस कि सर मैम कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है जो हमने करवा दिया ना टेलीग्राम पर जो आप अब तक पढ़ते हुए आ रहे हो सारा का सारा कवर करवा दिया है एंड दिस इज अ लाइफ सेवर सीरीज क्यों मैं अभी इसको करवा रहा हूँ ताकि आपको ना टाइम मिले राइट इसको टाइम मिले आपको क्या बार बार देखेंगे इसको राइट एग्जामिनेशन में ना क्वेश्चन बैठेंगे यहाँ से आपको एग्जामिनेशन में ये आवाज आनी चाहिए कि भाई अगर कोई क्वेश्चन आता है तो क्लिक यस यू हैव टू रिमेंबर आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि भाई सर एंड मैम इसको प्लीज डेडिकेटेडली फॉलो करना एंड यू विल गेट डेफिनेटली गेट बेनिफिटेड बाय दिस सीरीज तो इसके नोट्स कुछ इस तरीके से रहेंगे आपको जो टेलीग्राम पर जाना है टेलीग्राम पर जाकर के हमारा चैनल उसको ज्वाइन कर लेना है वहां पर आपको इसके सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे पर सर एंड मैम आई वांट यू टू फॉलो दिस वेरी वेरी क्रूशियल स्टेप सबसे पहले तो आपको लेक्चर्स स्टार्ट करने जो नोट्स मैं आपको शेयर करूंगा उसको खोल करके बैठ जाइए आप एक नोटबुक ले लीजिए या फिर आप जो आपके नोट्स हैं वो सब खोल करके बैठ जाए आपको अगर लगता है कोई फैक्ट है जो मैंने नया बताया या फिर आपके एग्जाम आपके पास जो नोट्स है उनके पास ऑलरेडी है तो उनको अपडेट कर लीजिए राइट अगर नहीं है वो वाले फैक्ट्स तो उनको अपडेट कर लीजिए ये वो नोट्स हैं सर एंड मैम जो आपका लाइफ सेव कर सकता है आपका अटेम्प्ट सेव कर सकता है इतना ही बोलूंगा इसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे आज हम एंशियंट एंड मिडाइवल लेकर के चल रहे हैं विद टाइम ना विद टाइम आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ये आपकी लाइफ सेवर सीरीज है राइट सिर्फ नाम ऐसे ही नहीं रख दिया लिटरल मीनिंग के साथ लिटरल काम करके दिखाएंगे ठीक है सर मैम आगे बढ़े स्टार्ट करते हैं ऑल राइट ठीक है सबसे पहले देखिए सबसे खूबसूरत चीज इस सीरीज की क्या है सबसे पहले बता दूं बस आप बैठ करके अगर लेकर के सुन भी लेंगे ना तो सुन भी लेंगे चले नोट्स भी नहीं बनाएंगे राइट बट आई सजेस्ट कि नोट्स नोट्स बना लेना और नहीं बना पाते हैं कोई टाइम है कॉन्स्टेंट है तो यू हैव टू ज्वाइन आवर चैनल एंड यस डाउनलोडेड फ्रॉम द चैनल ओनली ओके फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर द वॉइस आई हैव अ कोल्ड पर पर ये बहुत हाई टाइम है इसके अलावा हमको मार्च के अंदर ही ये सारी जिसमें हम एंशियंट मिडाइवल फिर मॉडर्न लेंगे आर्ट एंड कल्चर लेंगे उसके बाद हम जियोग्राफी उठाएंगे पॉलिटी उठाएंगे इन्वायरमेंट उठाएंगे इकोनॉमिक्स उठाएंगे सब के सब कंप्लीट करके दूंगा सर ना यस इसके साथ अलोंग विद दिस करंट अफेयर्स की मैगजीन्स ऑलरेडी हम अप्रैल 2024 तक के कंप्लीट कर चुके हैं अब रिसेंटली जो हम हमारे जो करंट अफेयर्स मैगजीन्स हैं बाकी उसके लेक्चर्स भी आने वाले हैं व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट गो एंड प्लीज डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल हाई प्रोबेबिलिटी आप अभी तक जो करते आ रहे हो मैं भी गलत हूँ एक बार जाए रीचेक करें इफ यू फील कॉन्फिडेंट ना तभी ज्वाइन करना वो तभी इसको फॉलो करना स्टार्ट करें एंशियंट एंड मिडाइवल को लेकर के हम सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे चैप्टर फर्स्ट कौन सा है चैप्टर फर्स्ट हमारा है सोर्सेज को लेकर के क्या सोर्सेज को लेकर के कुछ कुछ क्वेश्चंस देखे गए हैं इन द पास जो कि यहाँ से क्वेश्चन बने मैं वो भी बताऊंगा कि कौन कौन से एग्जामिनेशन में कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पर आए हैं तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कुछ टर्म्स होते हैं जैसे आपका आता है सबसे पहले पेलियोग्राफी राइट तो पैलियोग्राफी क्या होता है पैलियोग्राफी इज एक्चुअली सर मैम इट्स अ स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्क्रिप्ट्स किससे रिलेटेड है स्क्रिप्ट से रिलेटेड है ठीक है पैलियोग्राफी क्या है स्क्रिप्ट स्टडी के रिलेटेड एपिग्राफी क्या होती है आप सबने नाम सुना होगा एपिग्राफी राइट रिमेंबर एपिग्राफी इज द बेसिकली स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस क्या बोला मैंने स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस एक और वर्ड है न्यूमिस्मैटिक्स क्या बोला मैंने न्यूमिस्मैटिक्स ठीक है तो न्यूमिस्मेटिक्स क्या है न्यूमिस्मेटिक इज द स्टडी ऑफ कॉइन्स सिंपल बेसिक कॉइन्स तो यूपीएससी का फेवरेट भी है इंस्क्रिप्शन भी यूपीएससी का फेवरेट है लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर्कियोलॉजी सबको पता है आर्कियोलॉजी क्या होती है आर्कियोलॉजी सिंपल पीसी जो इट्स बेसिकली स्टडी ऑफ मॉन्यूमेंट्स और जो मटेरियल रिमेन्स हो जाते हैं उनको उनको लेकर के हम बात करते हैं तो इस तरीके से चलेंगे सर मैम इनके बहुत ही बेहतरीन हैंड रिटन नोट्स और प्रिंटेड नोट्स आपको कहाँ पर मिलेंगे टेलीग्राम राइट आगे बढ़े ओके बात करते हैं तो कॉलोनियल सबसे पहले हम बात करते हैं कॉलोनियल वर्क्स की क्या बोला मैंने
कॉलोनियल वर्क्स को लेकर के, ठीक है। सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, विद टाइम ना इम्प्रूव हो जाएगी, राइट, विद टाइम ये इम्प्रूव कर लेंगे अपन, ठीक है। सबसे पहले आप एक बात याद रखिए, सबसे पहले जो आपका आता है सर विलियम जोन्स का, किसके हम बात करते हैं, सर विलियम जोन्स। अब इन्होंने क्या कमाल करा भाई, इन्होंने एक सरल नाम जो कालिदास है, रिमेंबर कालिदास, कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम, उनकी बेसिकली उनका वर्क है, तो उसको ट्रांसलेट किया है, राइट। तो यस, दूसरा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, कैलकाटा में, क्या एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन्होंने कैलकाटा में स्टैब्लिश करने में मदद की, उसको फाउंड किया, ठीक है। एक तो ये है। दूसरा हम बात करते हैं चार्ल्स विल्किंस की, चार्ल्स विल्किंस की। सर एंड मैम, आप ना इस वाली सीरीज को एज एन एक्टिव रिकॉल शीट के तौर पर लीजिए। एक्टिव रिकॉल शीट जो कि एक बहुत ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट है, किसी भी तरीके की प्रिपरेशन आप करें, किसी भी तरीके की स्टडी आप करें, ठीक है, बैठे बैठे याद हो जाएगा आपको, बैठे बैठे याद करा दूंगा सर मैं, ठीक है। हाँ, तो चार्ल्स विकेल ने क्या किया, उन्होंने भगवत गीता को ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में, कब किया था, 1785 में, कब किया था, 1785 में। अच्छा, मैं आपको ना ये बोझ बिल्कुल एकदम बोझ तले दबा दूंगा नहीं, विद डेट्स इन ईयर्स, राइट, इन सब के लिए अभी बहुत रिलैक्स रहना है, विद टाइम मैं आपको बता दूंगा जो आपकी जरूरत है, ठीक है। सबसे फिर हम इसके बाद बात करते हैं सर जेम्स मैकिन्टोश, क्या बोला मैंने, मैकिन्टोश, ठीक है। सर जेम्स मैकिन्टोश, इन्होंने बेसिकली बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी बनाई थी, क्या बनाई थी, बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है, 1804 में। सिंपल है। सर जेम्स मैकिन्टोश ने क्या किया था, बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी, देखिए मैं फिर से बताता हूँ। सर विलियम जॉन्स इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाया, एंड इन्होंने कालिदास की जो अभिज्ञान शकुंतलम है उसको ट्रांसलेट किया, राइट। चार्ल्स विल्किंस ने क्या किया, चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। सर जेम्स मैकिन्टोश ने क्या किया, बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी बनाई 1804 में। सिंपल, इजी पीजी। बताओ अभी तक मुझे कोई दिक्कत हो आपको, तो नहीं होगी ना, बिल्कुल एग्जैक्टली, कमेंट्स में बताना अगर कोई दिक्कत हो तो, ठीक है, रिजोल्व करेंगे उसको भी, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैक्स मूलर की, इनको कौन भूल सकता है, मैक्स मूलर, मैक्स म्यूलर, ठीक है। तो मैक्स म्यूलर की अगर हम बात करें तो इन्होंने इन्होंने क्या किया था, इन्होंने हितोपदेश, हितोपदेश जो कि किसने लिखा था, विष्णु शर्मा ने, हितोपदेश, हितोपदेश विष्णु शर्मा जी ने लिखा, और इसको ट्रांसलेट किया इन्होंने किसमें, जर्मन में, किसमें, जर्मन में, जर्मन थे ये, ठीक है। इनकी एक बुक भी है, सेक्रेड बुक ऑफ ईस्ट सीरीज, क्या है, सेक्रेड बुक्स ऑफ ईस्ट सीरीज, ठीक है। तो अच्छा, मैक्स मुलर ना बड़ा ही कंजर्वेटिव टाइप ऑफ पर्सन था, इसने एक बात और कही थी कि जो इंडियंस है ना, वो डेस्पोटिक रूल्स के अधीन होने के हैबिचुअल है, समझ रहे हो आप? जो इंडियंस है वो डेस्पोटिक रूल्स के अधीन होने के हैबिचुअल है, तो ये किसने बात की थी, मैक्स मुलर ने, राइट। ऑल राइट, अब नेक्स्ट बात करते हैं जेम्स प्रिंसेप, यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप की हम बात करते हैं, तो इन्होंने अशोका का इंस्क्रिप्शन डिसाइफर किया था 1837 में, राइट। एंड इन्होंने खरोष्टी एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स को भी डिसाइफर किया था, क्या किया था, खरोष्टी प्लस ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ठीक है, इसको क्या किया, डिसाइफर किया, सिंपल। एंड इसी वाले जब हम बात करते, जो अशोका का एडिक्ट जो इन्होंने डिसाइफर किया था, उसी के अंदर उनका नाम क्या लिखा था, देवपम, देवनाम प्रियदर्शी, किसका नाम था, देवनाम प्रियदर्शी, आपके अशोका का, राइट सर मैम, आगे बढ़े। नेक्स्ट बात करते हैं अलेक्जेंडर कनिंगम, राइट, नाम सुना ही होगा आपने, बिल्कुल सुना है, राइट, ओके। एलेक्जेंडर कनिंगम, तो ये फर्स्ट, ये कौन थे आपके, ये हमारे फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल भी रहे हैं, एंड फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी हम इनको बोलते हैं। एक और है, हम बात करते हैं एफ ओ ऑर्टल, ठीक है। अच्छा, इसमें से इसी में से दो क्वेश्चन बन चुके हैं अभी तक, आपको याद रखना चाहिए, एक तो कनिंगम, एक आपके जेम्स प्रिंसिप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, यानी कि क्वेश्चन आए हैं बार बार। हम बात करते हैं एफ ओ ऑर्टल की, तो इन्होंने जो लायन कैपिटल है, लायन कैपिटल सारनाथ में है क्या, राइट, अशोका का जो पिलर है सारनाथ में, उस लाइन कैपिटल को अनर्थ किया था, उसको निकाला था कि इन्होंने, आपके एफओ होटल ने, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत प्रोबेबल है, ठीक है सर मैम, आगे बढ़े। ऑलराइट, यस, हो गया सर मैम, क्या बताइए इसके अंदर क्या बड़ी बात है, कॉलोनियल वर्क देख रहे हैं तो सर विलियम जोन्स है ना, और ये इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले सर हम बात करते हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाया था। विल्किंस ने क्या किया था, विल्किंस ने
भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। जेम्स मैकिन्टोश ने क्या किया, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी बनाई। मैक्स मिलर ने क्या किया, हितोपदेश जिसको किसने लिखा था, विष्णु शर्मा ने, उसको ट्रांसलेट किया। जेम्स प्रिंसप की बात करते हैं, खरोष्टी एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट को इन्होंने डिसाइफर किया। अशोका का इंस्क्रिप्शन डिसाइफर किया। एक अलेक्जेंडर कनिंगम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे। एफ ओ ओटल लाइन कैपिटल सारनाथ में अशोका के पिलर पे इनका डिसाइफर करते, अनर्थ करते। बताइए कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना सर, हम आगे बढ़े। इसको अगर आपने देख लिया ना एक बार, तो लेकिन गारंटी एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनाना तो छोड़ोगे नहीं, छोड़ना नहीं चाहिए। समझ में? एंड इस तरीके से याद करोगे लिख लिख करके ना, तो कोई बता ही नहीं सकता, कोई पकड़ ही नहीं सकता आपका हाथ फिर उसके बाद। राइट, ऑल राइट, ठीक है सर मैम। ऑलराइट, तो सेकंड अब हम बात करेंगे जो नेशनलिस्ट अप्रोच है, किसकी हम बात करते हैं, जो नेशनलिस्ट अप्रोच है ना, नेशनलिस्ट अप्रोच हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हर चीज आपको याद करने की नहीं है, वही याद करेंगे जो इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर जी भंडारकर की, किसकी, आर जी भंडारकर, ठीक है। आरजी भंडारकर, इन महाशय ने क्या किया ना, इन्होंने जो पॉलिटिकल हिस्ट्री थी कहाँ के, डेक्कन की, कहाँ की, डेक्कन की शरण मैम, और सातवाहन, उसके अलावा वैष्णविज्म, इन सब की हिस्ट्री को इन्होंने क्या किया, यहाँ पर कलेक्ट किया, रिकंस्ट्रक्ट किया। कास्ट सिस्टम, चाइल्ड मैरिजेस, उन सब के बारे में यहाँ पर बात करी। उसके अलावा और कौन है भैया, यहाँ पर हम बात करते हैं पांडुरंग वामन काले, क्या, अच्छा, विद टाइम ना ये जो आपका सब्जेक्ट है, ये जो टॉपिक है, ये जो सेगमेंट है ना, बहुत इंटरेस्टिंग होता जाएगा। जब हम पढ़ेंगे हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड, उसके बाद हम बात करेंगे हमारा आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर वेदास पढ़ेंगे, राइट, उपनिषद पढ़ेंगे, उसके बाद हम मौर्य काल पढ़ेंगे, गुप्त काल पढ़ेंगे, वो सारा का सारा इससे हम पूरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री तक पहुंच जाएंगे, ठीक है सर मैम। उसके बाद हम इस सीरीज को एंड करेंगे, फिर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री लेकर के आएंगे, ठीक है सर मैम। ऑल राइट, स्टार्ट करते हैं। एक और है हम जिनकी बात करते हैं, आरसी मजूमदार, आपने नाम सुना ही सुना होगा इनका, आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार, इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया जो हिंदू रिवाइवलिज्म है, क्या, हिंदू रिवाइवलिज्म, उसकी बात यहाँ पर इनके आपको डॉक्यूमेंट्स में, इनके इनके रिसर्चेस में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऑलराइट, बस इतना ही। अब अब हम बात करेंगे, कलर चेंज करते हैं, अब हम बात करेंगे सबसे पहले सर मैम चैप्टर 2 की। तो चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 2 की हम बात करते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड की, ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड की, ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड की। और सबसे पहले हम इसके अंदर देखेंगे कि इंडिया के अंदर रॉबर्ट ब्रूस फुट, क्या हम बात करते हैं, रॉबर्ट, क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, ब्रूस फुट, इसको क्या बोला गया है, फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी, क्या बोला गया, फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी। ये फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था इंडिया की फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल, ठीक है, राइट। जब एक कब किया था, 1863 में, 1863 में, पल्लवरम में, ठीक है, आज हम चेन्नई बोलते हैं, उस जगह इन्होंने सबसे पहला टूल जो पैलियोलिथिक साइट, बेसिकली हम बात करते हैं पैलियोलिथिक पीरियड का था। तो पैलियोलिथिक क्या, अभी बताता हूँ देखो आपको, देखिए किस तरीके से होता है, समझना, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी चीज बता रहा हूँ। सबसे पहले आता है आपका पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक पीरियड, ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको, पैलियोलिथिक पीरियड, ठीक है सर मैम। पैलियोलिथिक पीरियड जो है वो लगभग आपके 5 लाख बीसी से लेकर के 10,000, 1 2 3 4 5 से लेकर के 10,000 BCE तक आपको देखने को मिलता है। ये वाला टाइम नहीं याद रखना है, डू नॉट नीड टू वरी एट ऑल, ओके, जो याद रखना है मैं बता दूंगा, अभी हाईलाइट करूंगा, हम पूरा रिपीट करेंगे, पूरा रिवीजन करेंगे, सब कुछ करा के आपको यहाँ से भेजूंगा। क्या बोला मैंने, सब कुछ करा के आपको यहाँ से भेजूंगा। ऑलराइट, अब पेलियोलिथिक की अब जब हम बात करते हैं, अच्छा लिथिक का मतलब क्या होता है, लिथिक का मतलब था पत्थर, पाषाण, क्या बोलते हैं, पत्थर, ठीक है, यानी कि स्टोन के हम बात करते हैं इसको लेकर के, ठीक है, इसको हम लिथिक बोलते हैं। हम बात करते हैं, इसको हमने तीन उसमें डिवाइड कर दिया, लेकिन उसके पहले कुछ फीचर्स समझ लें, इसके कुछ फीचर्स समझ लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर नीग्रोइड जो रेस हम बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं नीग्रोज, राइट, वो बहुत ज्यादा थे, वही रेस थी बेसिकली। उसके अलावा क्या होते थे, फूड गैदरर्स, क्या होते थे, फूड गैदरर्स। अब आप खुद सोचो, सबसे पहला मनुष्य, अगर आप एक तरीके से देखा जाए, ये तो रिकॉर्डेड हिस्ट्री की बात है, प्री हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कैसे खाना खाएगा, कैसे खाना खाएगा, हंटिंग से, राइट, कैसे खाना खाएगा, हंटिंग से। हंटिंग के बाद हम बात करते हैं उसको हाउसेस की, पोट्री की, किसी की भी चीज की यहाँ पर नॉलेज नहीं थी, है ना। कब बेसिकली आती है सब चीजें, जब हम बात करते हैं अपर पेलियोलिथिक की ना, कब बात करते हैं अपर पेलियोलिथिक की, अभी पता चलेगा।
फिर जैसे हम अपर पेलियोलिथिक में पहुंचे, लोगों को पता चला, इन लोगों को पता चला पेंटिंग्स भी करने होते, पेंटिंग्स भी करते हैं, ठीक है। जितने भी पार्ट्स हैं इंडिया के, आपको ये सब जगह देखने को मिलेंगे, सिर्फ गंगा के प्लेन्स में नहीं मिलेंगे। कहाँ पर? गंगा के प्लेन्स में ये आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। और इंडस में भी, कहाँ पर? और इंडस में भी ये आपको देखने को नहीं मिलेंगे। साउथर्न साउथर्न तमिलनाडु एंड हिली एरियाज ऑफ वेस्टर्न घाट्स, वहां पर भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये पेलियोलिथिक की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला आ जाइए, इसके अंदर आप लोअर की बात करते हैं। क्या बोला मैंने? लोअर की बात करते हैं, कलर चेंज करते हैं। मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर लोअर की। क्या बोला मैंने? लोअर जो आपका पेलियोलिथिक है, ये इसके अंदर हम ये हम बात करते हैं, ये बहुत बड़ा जो आइस एज है उसका पार्ट इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, कवर किया हुआ है, राइट। उसके अलावा यहाँ पर आपको चॉपिंग टूल्स जिनसे काटते हैं, राइट, वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। चॉपिंग टूल्स की जब हम बात करते हैं वो देखने को मिला। हैंड एक्स हो गई, जो कुल्हाड़ी होती है, क्लीवर्स हो गए, ये सब चीजें। ये एज रिप्रेजेंट करती है आपके सोहन कल्चर को। किसको हम बोलते हैं? सोहन कल्चर। ये क्वेश्चन आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो मैं बोल दूं ना वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको आपको मार्क कर लेना है, हाईलाइट कर ही लेना है। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा वैसे, यू डू नॉट नीड टू वरी एट ऑल ना, बिल्कुल वरी मत करो, बस बैठ करके सुनो, राइट। ओके, हम बात करते हैं वन ऑफ द अर्लीस्ट साइट्स। अगर हम बात करें लोअर पेलियोलिथिक की, तो वो कहाँ है? आपके बोरी महाराष्ट्र में। कहाँ पर? बोरी कहाँ? महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में सब में, ठीक है। सोहन कल्चर कहाँ पर आपको देखने को मिलता है? पाकिस्तान में। कहाँ पर? पाकिस्तान में, ठीक है। हो गया क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये किस चीज का इस्तेमाल करते थे अपने टूल्स बनाने के लिए? तो लाइमस्टोन का। किसका? लाइमस्टोन, चूना पत्थर, जब इसकी हम बात करते हैं तो लाइमस्टोन का ये इस्तेमाल करते थे। एंड यहाँ पर केव्स एंड रॉक शेल्टर्स में यहाँ रहा करते थे। कहाँ पर? केव्स में, गुफाओं में, रॉक शेल्टर्स में। सिंपल है, आगे बढ़े। अभी मैं पूरा रिवाइज कराऊंगा आपको, चिंता मत करो बिल्कुल भी, राइट। पूरा का पूरा वापस रिवाइज कराऊंगा। हम बात करते हैं अपर के बाद क्या आएगा बताओ? मिडिल आएगा। मिडिल आएगा, नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर मैम, बिल्कुल। अपर के बाद आता है आपका मिडिल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जो मिडिल पेलियोलिथिक एज है, इसको हम क्या बोलते हैं? एज ऑफ फ्लेक्स। क्या बोलते हैं? एज ऑफ फ्लेक्स, ठीक है। तो एक तो ये है। दूसरा दूसरा हम इसकी बात करते हैं, एज ऑफ फ्लेक्स। और इसके अंदर आपको ब्लेड्स देखने को मिलते हैं, पॉइंटर्स मिलने को, जो तीखे हथियार है ना वो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। थिनर, पतले, है ना। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर। तो सबसे रिसेंट का एक क्वेश्चन भी आया था, डिक्कनी सोनिया, ठीक है। हम बात करते हैं डिक्कनी सोनिया। ये बेसिकली क्या है? ये आपके वन ऑफ द अर्लीस्ट एनिमल है। उसका फॉसिल बेसिकली भी देखने को मिला। जो ये कहाँ पर मिला था? आपका भीमबेटका में। कहाँ मिला? भीमबेटका में। बहुत रेयर फॉसिल था ये, ठीक है। तो वो आपका कौन सी एज से था? मिडिल पेलियोलिथिक एज से था, इसलिए मैंने आपको ये वाला यहाँ पर फैक्ट बताया, ठीक है। बस इसमें तो इतना ही था जानने का। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आपका अपर पेलियोलिथिक। क्या बोला मैंने? अपर पेलियोलिथिक। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे क्रूशियल भी है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे क्रूशियल भी है। क्यों क्यों है सर? मैं बता देता हूँ अभी। देखिए, अपर पेलियोलिथिक जो है, अच्छा हाँ, इसकी वो जान लो पहले तो, इसकी पहले वो जान लो। कुछ साइट्स जान लेते हैं मिडिल की। तो मिडिल में आपको अब बात करते हैं, डीडवाना कहाँ पर है? राजस्थान में है ना। डीडवाना कहाँ है? आपके राजस्थान में। उसके अलावा आपका हिरान कहाँ है? हिरान, हिरान वैली, ये गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। उसके अलावा आपके पेटवार और आपका कल्पी। कल्पी कहाँ है आपका? यूपी में। कल्पी कहाँ है आपका? यूपी में, ठीक है। तो ये इनकी क्या है? मेजर मिडिल पेलियोलिथिक की साइट्स है, ठीक है। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। ओके, हम अब बात करेंगे अपर पेलियोलिथिक की। तो अपर पेलियोलिथिक बेसिकली लास्ट फेजेस जो थे आइस एज के, आइस एज का जो लास्ट फेज था ना, उसका पार्ट था आपका अपर पेलियोलिथिक, ठीक है सर ना। ओके, तो क्लाइमेट जो है अब यहाँ पर कम ठंडा रहने लगा, तो थोड़ा गर्म होने लगा। तो अब यहाँ पर हम देखने को मिलते हैं होमोसेपियंस, जो आप हैं और मैं हूँ, होमोसेपियंस ही तो है सर मैम, राइट। ओके, तो होमोसेपियंस जो है यहाँ से उनका इमरजेंस देखने को मिला। टूल्स जो है इनोवेटिव हो गए। क्या बोला मैंने? टूल्स जो है वो इनोवेटिव हो गए। कहाँ पर देखने को मिला है आपको? ये कुरनूल में। कहाँ पर? कुरनूल। कहाँ पर है कुरनूल? एंड आपका मुच्चतला। क्या बोला मैंने? मुच्चतला। एंड आपके यहाँ हम बात करते हैं चिंतामणि गावी। चिंतामणि गावी कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में सर मैम, ठीक है। उसके अलावा और कहाँ पर आपको अपर पेलियोलिथिक की साइट्स देखने को मिली है? वो है आपके जब हम बात करते हैं बेलन वैली में। कहाँ पर? बेलान वैली, ठीक है। और कहाँ है? और कहाँ हो सकता है सर मैम? एक और आपका पाइसरा की हम बात करते हैं, बिहार में। कहाँ है पर? पाइसरा, ये कहाँ है? आपके बिहार में, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं त्रिपुरा के कोई पार्ट्स में आपको देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं हावड़ा। नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट आप याद रखो बेलन वैली और पाइसरा कहाँ पर है? बिहार में। बेलन कहाँ पर है आपके? चलो कमेंट्स में बताना बेलन वैली कहाँ पर है। आपका आज का क्वेश्चन है,
बेलन वैली कहाँ पर है? ठीक है सर मैम, वेरी इजी, वापस से रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्री हिस्ट्री की, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्री हिस्टोरिक पीरियड की। तो रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड इसको फादर बोलते हैं, 1863 सबसे पहला एक्स ढूंढ करके निकाला था इन्होंने पेलियोलिथिक एज का। ठीक है, और पेलियोलिथिक की अगर हम बात करें तो 5 लाख से आपके 10,000 बीसीई तक का पार्ट है। नीग्रोइस रेस रहती थी, फूड गैदरर्स थे, हंटिंग करते थे, एंड आपके गंगा इंडस के प्लेन्स में ये नहीं थे, एलुवियल जितने भी प्लेन्स है वहां पर नहीं थे। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, लोअर, मिडिल और अपर। लोअर की बात करें तो वो आइस एज का पार्ट था। ठीक है, मतलब ग्रेटर पार्ट जो इसका था लोअर पेलेलिथिक का, वो आइस एज के पार्ट था। चॉपिंग टूल्स आपको देखने को मिलते हैं। उसके अलावा आपको ये सोहन कल्चर जो कि पाकिस्तान में है, ये उस एज को रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा वन ऑफ द अर्लीस्ट साइट जो है आपको बोरी महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगी। लाइमस्टोन से ये टूल्स बनाया करते थे, एंड आपके केव्स एंड रॉक शेल्टर्स में ये रहा करते थे। ठीक है, इसके अलावा अब इसकी कुछ वो बताता हूँ मैं, जस्ट सेकेंड, इसकी वो बताता हूँ आपको मैं। कुछ साइट्स हैं, एक भीमबेटका है, भीमबेटका, ठीक है, भीमबेटका आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके अलावा चिरकी, बोला मैंने, चिरकी। ठीक है, चिरकी कहाँ पर है मुझे बताना। तो आपको पता है भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, राइट। तो हम इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट हमने बात करी थी अभी मिडिल पेलियोलिथिक की। तो मिडिल पेलियोलिथिक में आपके एज ऑफ फ्लेक्स इसको बोलते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्लेक्स, ब्लेड्स, पॉइंटेज यहाँ देखने को मिले थे बहुत ज्यादा। ठीक है, टूल्स यहाँ पर छोटे हो गए थे और थिनर हो गए थे। टिकोसोनिया इज आपके रेयर फॉसिल मिला है बेसिकली एनिमल को लेकर के। तो ये कहाँ पर मिला आपके भीमबेटका में, तो वो मिडिल पेलियोलिथिक से है। डीडवाना, हिरॉन और कल्पी आपके इसके इंपोर्टेंट साइट्स हैं। तो अपर पेलियोलिथिक की बात करें तो आइस एज का जो लास्ट पार्ट था, ये उसका लास्ट फेज था, ये उसका उसका हिस्सा था अपर पेलियोलिथिक। क्लाइमेट जो है गर्म होने लग गया था, होमोसेपियंस का इमरजेंस यहाँ पर होने लग गया था। टूल्स जो है आपको यहाँ पर देखने को मिले, इनोवेटिव हो गए, जैसे हार्पून्स, पैरेलल साइट्स हो गए थे, निडल तीखे बन गए थे, फिशिंग टूल्स जो मछली पकड़ने के थे वो सब यहाँ पर आने लग गए। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर, हाँ, एक बहुत ज़रूरी चीज़, एक बहुत ही ज़रूरी चीज़, कलर का इस्तेमाल होने लग गया था। ठीक है, कलर का इस्तेमाल यहाँ पर होने लग गया था। कौन-कौन से थे? रेड प्लस ग्रीन कलर, सर मैम, ये इस्तेमाल यहाँ पर करने लग गए थे, रेड एंड ग्रीन कलर का। हालाँकि लिख हम इसको ऑरेंज से रहे हैं, पर फिर भी खैर, ओके। बात करते हैं, ये इसकी कुछ साइट्स हैं, बेलन वैली है, उसके अलावा आपके हाँ, अगर हम बात करें बेलन वैली और हावड़ा, ठीक है, त्रिपुरा में है आपके, और पाइसरा आपके बिहार में है। ठीक है, कुर्नूल आंध्र प्रदेश, कुर्नूल आंध्र में आपके क्या देखने को मिले यहाँ पर? केव्स देखने को मिली है। ठीक है, ओके। तो इतना ही था, बताइए। और रेड एंड ग्रीन कलर का यहाँ पर इस्तेमाल आपको देखने को मिलता है। बताइए, कुछ टफ था क्या? बिल्कुल भी नहीं था ना। बस इतना ही तो पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है सर मैम। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है एंड इंजॉय करना है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ऑलराइट, अब हम बात करेंगे यहाँ से मेसोलिथिक एज की। किसकी? मेसोलिथिक एज की। ठीक है, थोड़ा पतला करते हैं इसको। ऑलराइट, हम्म, ठीक है, मेसोलिथिक एज की यहाँ पर हम बात करते हैं। तो मेसोलिथिक, सॉरी, पीरियड, क्या बोला? पीरियड। ठीक है, तो ये कब से कब तक था आपका? लगभग 10,000 से लेकर के आपका 6,000 बीसी तक, 10,000 से लेकर के 6,000 बीसी तक। तो क्लाइमेट जो था गर्म होने लग गया था, राइट। क्लाइमेट जो था आपका गर्म होने लग गया था। अब लोग जो है हंटिंग से किधर की साइड आ रहे थे? हंटिंग से वो सर मैम आ रहे थे आपके डोमेस्टिकेशन। कहाँ पर सर मैम? हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिकेशन, ये कीवर्ड्स हैं। क्या है? कीवर्ड्स हैं। मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं आपको कीवर्ड से पढ़ाऊं। यहाँ पर क्या बोला मैंने? कीवर्ड से पढ़ाना चाहता हूँ, तो बहुत ध्यान से आपको यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर डोमेस्टिकेशन की बात की गई, किस पीरियड में? मेसोलिथिक पीरियड में। किसमें? मेसोलिथिक पीरियड में। किस पीरियड में? मेसोलिथिक पीरियड में। कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे आप। ठीक है, तो हम बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये डोमेस्टिकेशन नहीं कहते, लेटर मेसोलिथिक पीरियड में किया था। कब? लेटर पीरियड में, लेटर। ठीक है, डोमेस्टिकेशन यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट टाइम यहाँ पर मैन ने क्या किया था? हाउसेस बनाए थे। क्या बनाए थे? हाउसेस, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है, फिर सबसे पहले आपको यहाँ पर बरियल्स देखने को मिले। बरियल्स जो इंसान को दफनाते हैं, यहाँ पर सबसे पहले इनको रिपोर्ट किया गया। ठीक है, एंड ये बिलीव करते थे लाइफ आफ्टर बर्थ का, ये बिलीव करते थे लाइफ आफ्टर बर्थ को लेकर के। ठीक है, ओके। अब अगर हम बात करें इसको लेकर के, तो नेक्स्ट इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले आता है आपका मेसोलिथिक का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है माइक्रोलिथ्स। क्या बोले मैंने? माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स क्या होते हैं? माइक्रोलिथ्स आर बेसिकली जो पतले पतले छोटे छोटे पत्थर नहीं होते, शार्प पत्थर होते हैं, शार्प टूल्स होते हैं, इनको हम माइक्रोलिथ्स बोलते हैं। ठीक है, कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिया था इन लोगों ने, क्लोथ्स वियरिंग करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। और क्लोथ्स वियरिंग में भी सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं एनिमल की स्किन पहनना। क्या बोला मैंने? एनिमल की स्किन पहनना। ठीक है सर मैम, ओके। हम बात करते हैं
सबसे पहले यहाँ पर रॉक आर्ट स्टार्ट किया गया। क्या बोला मैंने? रॉक आर्ट स्टार्ट किया गया, यानी कि जो पेंटिंग्स होती हैं पत्थरों पर, गुफाओं में, वो सब यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट किया गया। कब? मेसोलिथिक में। ठीक है। एंड यही और इसी चीज ने आगे किसको लीड किया? इसने ही रिलीजन को लेकर के आया। क्या? रिलीजन को लेकर के आया। इसी ने आइडिया दिया और इसी से आइडिया आया अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द रिलीजन। ठीक है। अब इसकी कुछ साइट्स भी होंगी, कुछ साइट्स हैं, बिल्कुल है भाई। अब साइट्स देख लेते हैं, कलर चेंज करते हैं। हम्म, कुछ साइट्स देख लेते हैं भाई। साइट्स में सबसे इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगी बागोर। क्या बोला मैंने? बागोर कहाँ पर है? राजस्थान में है सर मैम। आदमगढ़, आदमगढ़ नाम से पता चल रहा है यूपी में है सर मैम। कहाँ पे? यूपी से बे, नॉट यूपी से, इट्स एमपी। राइट, ओके ओके। एमपी से है आदमगढ़। ठीक है। अगर हम बात करें लांगनाज, क्या हम बात करते हैं? लंग नाज, लंगनाज आपके गुजरात से। और बिरभानपुर, क्या बोला मैंने? बिरबहानपुर कहाँ पर है? बिरबानपुर आपके वेस्ट बंगाल में है। तो ये चार मेजर साइट से बागोर, आदमगढ़, लगनाज एंड आपका बिरबानपुर। ठीक है। तो ये बेसिकली हम बात करें माइक्रोलिथ्स आपको देखने को मिलेगी रिवर तापी में भी, और साबरमती नर्मदा इनके किनारे आपको ये पूरा रीजन यही था। नाबी, ये आपके तापी है, नॉट तापी, तापी साबरमती नर्मदा और माही, इसी के आसपास, इसी की विसिनिटी में आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे माइक्रोलिथ्स देखने को मिले। ठीक है। पोट्री यहाँ पर एब्सेंट थी। क्या बोला मैंने? पोट्री यहाँ पर एब्सेंट था, याद रखना। पोट्री यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी नहीं। पोट्री मतलब जो मटके, जो आपके हम बात करते हैं मिट्टी से बने गए जितने भी टूल्स थे, वो यहाँ पर एब्सेंट थे। ठीक है। ओके। मेसोलिथिक्स में जब हम बात करते हैं, अच्छा, कुछ कुछ जो है दे हैव बीन फाउंड इन आपके लागनंज एंड कैमूर रीजन ऑफ द मिर्जा, जब हम बात करते हैं यूपी में, ये देखने को मिलता है। अच्छा, इसकी कुछ ना साइट्स और हैं, कुछ बताता हूँ आपको। इसकी कुछ और साइट्स हैं जब हम बात करते हैं गणेश्वर। ठीक है। गणेश्वर कहाँ पर? आपकी गणेश्वर की जो सिविलाइजेशन है, सबको पता है कहाँ पर, राजस्थान में है। राइट। उसके अलावा अगर बात करें हाथी, सॉरी, हाथ खंपा। ठीक है। हाथ खंपा। ठीक है। यहाँ पर हमको, उसके अलावा पंचमढ़ी, पंचमढ़ी। ठीक है। पंचमढ़ी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके अलावा हम बात करें तो ये या लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोगन कल्लू। क्या बोला मैंने? सोगन कल्लू। ठीक है। ये साइट्स आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी सारी? ये मेसोलिथिक पीरियड की है। क्या है? मेसोलिथिक पीरियड की है। ठीक है सर मैम। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आगे हम यहाँ पे देखना है नियोलिथिक। क्या देखना है आपको? नियोलिथिक साइट्स। क्या देखना है? नियोलिथिक। ठीक है। आगे बढ़े। ओके। तो ये आ गया आपका नियोलिथिक पीरियड्स। नियोलिथिक। ठीक है। नियोलिथिक पीरियड। ओके ओके। हम बात करते हैं यहाँ पर, सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई नियोलिथिक को सबसे पहले इस वर्ड को किसने यहाँ पर लेकर के आया? तो ये था गॉर्डर शील्डे। क्या था? गॉर्डर शील्डे। सबसे पहले नियोलिथिक वर्ड का इस्तेमाल इसी बंदे ने यहाँ पर किया था। ठीक है। ऑलराइट, अब बात करते हैं इसको लेकर के। तो 6000 से लेकर के लगभग 1000 बीसी तक आपका था। तो सबसे लेटेस्ट है ये, बिल्कुल है सर मैम। ठीक है। तो नियोलिथिक रिवॉल्यूशन की बात इन्होंने कही थी। यही वो पीरियड था जब मनुष्य फूड प्रोड्यूसर बना, फूड गैदरर से। क्या बना? फूड गैदरर से इंसान क्या बना? प्रोड्यूसर। यानी कि कुछ ना कुछ उगाया होगा। एग्रीकल्चर दिख रहा है यहाँ पर कुछ हरा भरा। हाँ, देखिए मैं दिखा देता हूँ। हरा भरा कुछ दिख रहा है आपको यहाँ पर? यस, बिल्कुल यहाँ पर खेती बाड़ी की गई नहीं की गई है। नियोलिथिक की तो बात कर रहे हैं। हम्म, नियोलिथिक की तो बात कर रहे हैं ना सर नाम। ऑल राइट, नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पर टूल्स एंड वेपन्स आपको देखने को मिली। माइक्रोलिथ्स तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा ही ऑब्वियसली। माइक्रोलिथ्स आपको यहाँ पर भी सबसे पहली बार कहाँ देखने को मिला था? मेसोलिथिक में। अच्छा, उसका रिवीजन करना हो क्या? अभी करवाता हूँ, है ना, रुकना। करवा करवा कर ही जाऊंगा, चिंता मत कीजिए बिल्कुल भी। ठीक है। पॉलिश्ड स्टोन्स, क्या बोला मैंने? पॉलिश्ड स्टोन्स आपको यहाँ पर देखने को मिले। पॉलिश्ड स्टोन्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है। ग्रेनाइट का इस्तेमाल भी यहाँ पर किने करने लगा? क्या? ग्रेनाइट का इस्तेमाल भी यहाँ पर होने लगा। अब लोगों ने यहाँ पर लैंड को कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दिया, और फ्रूट्स, कॉर्न, फ्रूट्स, राइट, कॉर्न एंड अब बात करते हैं अनाज को लेकर के, तो मोटा अनाज उगाना चालू कर दिया। रागी, उसके अलावा होर्स ग्राम। ठीक है। ये सब इन्होंने उगाना स्टार्ट कर दिया। दे ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड द कैटल्स। ठीक है। तो डोमेस्टिकेशन भी यहाँ पर हो रहा था। डोमेस्टिकेटेड द कैटल्स। ठीक है। कैटल्स मतलब आपके भेड़ बकरियां, ये सब चीजें। राइस भी कल्टीवेशन हुआ। क्या हुआ? राइस कल्टीवेशन। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, राइस कल्टीवेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड पोट्री।
ठीक है। आ गया पोट्री। पोट्री यहाँ पर देखने को मिला बड़ी बड़ी मात्रा में। ठीक है, पोट्री यहाँ पर देखने को मिला बड़ी मात्रा में। एंड यहाँ पर रेड ओकर का इस्तेमाल करना किया जाने लगा। क्या रेड ओकर क्या है आपका? जब हम बात करते हैं, ये कलर बेसिकली कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता था रेड ओकर? कोई बताएगा मुझे? हेमेटाइट, रिमेंबर? ऑलराइट, ठीक है। नियोलिथिक पीरियड, अगर हम यहाँ पर व्हील इन्वेंट हुआ, क्या हुआ? व्हील इन्वेंट हुआ। देखते हैं एक सेकेंड। यहाँ पर क्या इन्वेंट हुआ? व्हील। क्या हुआ? व्हील इन्वेंट हुआ। ठीक है सर मैम, तो व्हील का सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर? नियोलिथिक एज में देखने को मिला। एंड ये सिर्फ एक ही मेटल के बारे में जानते थे, और वो मेटल का नाम क्या था? गोल्ड सरन मैम। देखो, है ना, चमकीला। राइट, बात करते हैं। तो गोल्ड के बारे में ये लोग जानते थे। हाउसिंग कैसे होती थी यहाँ पर? हाउसिंग की अगर आप बात करेंगे, तो हाउसिंग की अगर बात करें तो सेटल्ड लाइफ थी। राइट, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर घर थे, मड के बनते थे, कीचड़। हम बात करते हैं मिट्टी के और बीड्स के। राइट, एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन है, ये सब चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। विलेज कम्युनिटीज भी आपको यहाँ पे देखने को मिली है। क्या बोला मैंने? विलेज कम्युनिटीज। ठीक है, कि लोग ऑर्गेनाइज होना यहाँ पर स्टार्ट हो गए। कुछ इंपोर्टेंट साइट्स देख लेते हैं। क्या देख लेंगे, क्या देख ली जाए सर मैम? इंपोर्टेंट साइट्स। इंपोर्टेंट साइट्स की हम बात कर लेते हैं। तो इंपोर्टेंट साइट, सबसे इंपोर्टेंट तो आपकी यही है, नियोलिथिक की साइट्स ही पूछेंगे। पूछेंगे तो, राइट, सबसे सिंपल है आपके मेहरगढ़। कहाँ पर हम बात करते हैं? मेहरगढ़। कौन बताएगा मुझे? जल्दी गेस कीजिए। मेहरगढ़ कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है, राइट। यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर के एविडेंस भी देखने को मिले। उसके अलावा आपका बात करते हैं सरायकोला। सरायकोला भी पाकिस्तान में ही है। ठीक है, बुर्जहाम, ये तो क्वेश्चन है रिपीटेड। बुर्जहाम, ये कहाँ पर है आपके? बुर्जहाम कहाँ है? कश्मीर में। कहाँ है सर में? कश्मीर में। ठीक है, उसके अलावा हम बात करते हैं चिरान, ये कहाँ पर है आपके? चिरान। चिरान आपके सॉरी बिहार में है। कहाँ है आपके? बिहार में। ठीक है, उसके अलावा हम बात करें उत्तनूर। उत्तनूर आपके आंध्र प्रदेश में है। हल्लूर, हल्लूर आपके कर्नाटका में है। ये सारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, ओके। एक बहुत जबरदस्त फैक्ट बताता हूँ, बहुत ही जबरदस्त है, सुनना इसको, क्वेश्चन आ सकता है इसको लेकर के। ऐसी कौन सी, जस्ट सेकेंड, ऐसी कौन सी साइट है इन तीनों में, इन 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 इन, इन पीरियड्स में ऐसी कौन सी साइट्स हैं जहां पर आपको तीनों के तीनों फेजेस देखने को मिले? ऑल थ्री फेजेस। ऐसी कौन सी साइट है, ऐसी कौन सी जगह बताऊं? अभी नाम बताया था मैंने, उसका नाम है बैलन वैली। क्या बोला मैंने? बैलन वैली। ठीक है, तो ये एक अकेली ऐसी साइट है जहां पर आपको पेलोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक सारे फेजेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो विंध्यंस में और नर्मदा वैली पर आपको ये देखने को मिलेगी। इसके अंदर आपके मेहरगढ़, चोरपानी, मांडो, कोढ़ीवा, ये सारे आपको देखने को मिलेंगे, बट इंपॉर्टेंट यही है, बैलन वैली ही आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, वही नेक्स्ट याद रख लो, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे चैल्कोलिथिक की। चैल्कोलिथिक, क्या बोला मैंने? चैल्कोलिथिक पीरियड की। चैल्कोलिथिक पीरियड ये कब से कब तक था सर मैम? बताइए तो। ये सर सर मैम, अगर बात करें 3500 से लेकर के 1000 BCE तक था। 1000 BCE तक था। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट मेटल एज है इंडिया की। क्या बोला मैंने? फर्स्ट मेटल एज है ये, मेटल एज इंडिया की। और चालकोलिथिक मतलब कॉपर। ठीक है, तो इसको स्टोन कॉपर एज बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? स्टोन कॉपर एज। ठीक है, आगे बढ़े। ऑलराइट, ठीक है, ओके। देखते हैं, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कहाँ पर है ये। हड़प्पन कल्चर इज कंसिडर्ड द पार्ट ऑफ आपके चैल्कोलिथिक। अभी स्टार्ट हो जाएगी जस्ट इसके बाद ही आपके आईवीसी, इसके अंदर हम पढ़ेंगे सारी सारी चीजें। यहीं पर ही हम बात करते हैं स्टोन टूल्स का, एंड आपके मेटल टूल्स का इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, एंड इन्होंने डोमेस्टिकेटेड किए थे एनिमल्स, जैसे काउ, शिप। ठीक है, एनिमल्स डोमेस्टिकेट किए हैं, जिसमें से आपके हम बात करते हैं काउ, शिप, गोट, पिग्स, बफेलो, ये सब चीज। ठीक है, और डेफिनेटली फूड क्रॉप्स तो क्या बोलते हैं, उगाते ही थे। उसके अलावा अनअवेयर ऑफ, सुनना है बहुत जरूरी बात बताऊं, आयरन से ये अनअवेयर थे, यानी कि आयरन इनको लोगों को पता नहीं था। उसके अलावा और क्या नहीं पता था? हॉर्स को लेकर के, ये तो बड़ा कॉन्फ्लिक्चुअल कॉन्सेप्ट है। हॉर्स इनको पता था, नहीं पता था, नहीं पता था। ठीक है, और स्क्रिप्ट भी। ठीक है, ये तीनों चीजें इन्हें नहीं पता थी, आयरन, हॉर्स एंड स्क्रिप्ट। ठीक है, उसके अलावा और क्या करते थे? ये पॉटरी बनाते थे। क्या बनाया इन्होंने? पॉटरी बना ली। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, उसके अलावा इंपॉर्टेंट साइट्स देख लेते हैं इसकी ना। क्या देखें इंपॉर्टेंट साइट्स? कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है। सबसे पहले अड़हड़, कहाँ पर? अरहड़ जिसको हम बोलते हैं, कहाँ पर? राजस्थान में है। उसके अलावा गिरिन, गिलुंड, ये भी आपके कहाँ है? ये भी राजस्थान में है। निवासा, निवासा बेसिकली। और उसके अलावा अगर हम बात करें महाराष्ट्र में, निवासा, दैमाबाद, ये भी आपके
देमाबाद। ठीक है, ये हम इसकी बात करते हैं। उसके अलावा मालवा, कायथा, सोनगांव, इनाम गांव नासिक महाराष्ट्र में है। महिसदल, ये सब आपके कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल। चिरांड आपको पता ही है, बिहार में। ठीक है, तो ये राइट। तो अहर कल्चर की अगर हम बात करें राजस्थान में, उसके अलावा एक और कल्चर याद रखना, कयाथा। कयाथा कल्चर, ये कयाथा कल्चर आपके मध्य प्रदेश में है। ये भी इसी एज से रिलेटेड है। मालवा कल्चर भी, मालवा कल्चर के बाद अगर हम बात करें स्वालदा कल्चर, स्वालदा कल्चर ये आपके महाराष्ट्र का ही है। जोरवे कल्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जोरवे कल्चर भी आपके चैलकोलिथिक का ही पार्ट है, ये भी महाराष्ट्र का ही है। और रंगपुर कल्चर लास्ट बचा है तो लिखाई देता हूँ, रंगपुर कल्चर। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें आयरन एज की, ठीक है सर, मैम आयरन एज की बात करते हैं तो इस यहाँ पर एक्सटेंसिव यूज हुआ है किसका? आयरन का। हम बात करते हैं किसका एक्सटेंसिव यूज हुआ है? आयरन का सर मैम। ऑब्वियसली तभी तो आयरन एज इसका नाम दिया है ना। बिल्कुल। तो ये आपको 1000 से लेकर के 500 बीसीई तक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये आयरन एज जो है। ठीक है, ऑलराइट। हम बात करते हैं इसका, तो आयरन फ्रिक्वेंटली जो है वेदास में भी आपको देखने को मिला, इसलिए ओवरलैपिंग भी है ये। वेदास में भी आपको देखने को मिला। इसका वर्ड क्या था, टर्म क्या था भाई? श्यामा। क्या बोला मैंने? श्यामा। या फिर हम बात करते हैं श्यामयाज। श्यामयाज नाम से आयरन को रेफर किया गया है इसके अंदर। आयरन एज जो है साउथर्न पेनिनसुला इज ऑफन रिलेटेड टू द आपका मेगालिथिक बरियल्स, नॉट सो इम्पोर्टेंट। आयरन एज को ही हम लेट हड़प्पन एज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेट, लेट हड़प्पन। ठीक है, ऑलराइट। इसके अलावा हम बात करें कुछ मेगालिथिक फीचर्स भी आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, जैसे आपके बरियल पिट्स हैं, है ना, तो वो सबसे। उसके अलावा ये इसकी कुछ साइट्स हैं, जैसे हल्लूर। हल्लूर के बाद आपको देखने को मिलेगी मस्की, यस कहाँ पर है? आपके कर्नाटका में है दोनों। उसके अलावा आप बात करते हैं नागर जुनाकोंडा, जुनाकोंडा, ये आपके आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आपके आंध्र प्रदेश में है। और आपके आदि चन्नलुर, आदि चन्नलुर ये आपके कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में ये हो गया, ये आपके कर्ना आंध्र प्रदेश में हो गया, और ये आपके कर्नाटका में हो गया। ठीक है सर मैम, इजी पीजी है। और इसके अलावा और कोई साइट्स हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल है सर मैम। फिराक पाकिस्तान में है, फिराक पाकिस्तान में है। उसके अलावा अगर हम बात करें ईरान की, ईरान ये आपके सेंट्रल इंडिया में है। और महुरझरी ये आपके नागपुर के पास है। तो इतना ही याद रखना है बस, डोंट वरी, मैं पूरा का पूरा रिवाइज करा के जाऊंगा जैसा कि मैंने वादा किया था। यहाँ पर आपका कंप्लीट हो चुका है वैसे तो। इसके बाद हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोलिथिक पीरियड की बात कर रही थी, बात करी थी हमने 10,000 से लेकर के 6,000 में है। हंटिंग से डोमेस्टिकेशन तक यहाँ का सफर इन्होंने यहाँ पर तय किया। ठीक है, माइक्रोलिथ्स आपको देखने को मिलेंगे, क्लोथ पहनना स्टार्ट कर देता है, एनिमल स्किन, हाउसेज यहाँ पर सबसे पहली बार इंसान ने बनाना स्टार्ट करी, बरियल्स भी। ठीक है, अगर हम बात करें तो रॉक आर्ट और पेंटिंग्स बनाना इन्होंने स्टार्ट किया, जो कि आपको आइडिया देता है रिलीजन का, जो कि आपको आइडिया देता है रिलीजन का सर मैम। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें पॉटरी आपको देखने को नहीं मिलेगी। और आपके बगर, आदमगढ़, लागनंज, बीरमपुर, या क्या आपके इसकी साइट्स हैं। उसके अलावा गणेश्वर भी है, राइट, आती खंपा है, पंचमढ़ी है, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, ऑलराइट, कुछ रहा तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं रहा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं नियोलिथिक पीरियड की। किसकी हम बात करते हैं? नियोलिथिक पीरियड की। तो ये सबसे पहले इसका नाम किसने दिया था नियोलिथिक? आपके गॉर्डन शिल्डे ने। किसने? गॉर्डन शिल्डे ने। तो 6000 से 1000 बीसी, जो हंटर गेदरर्स हैं, अब हम क्या बन गए यहाँ पर? प्रोड्यूसर्स। क्या? हंटर गैदरर से हम यहाँ पे प्रोड्यूसर्स बन गए, यानी कि कुछ उगाएंगे चीजें। बिल्कुल। माइक्रोलिथ्स की बात करते हैं, पॉलिश्ड स्टोन्स, ग्रेनाइट देखने को मिला। फ्रूट्स उगा रहे हैं, क्रॉन उगा रहे हैं, रागी, हॉर्स ग्राम, हमने डोमेस्टिकेटेड किए गए कैटल्स को, राइस उगाया, पोल्ट्री बनाने लग गए, रेड ओकर का इस्तेमाल होने लग गया। सबसे पहले इंसानों ने यहाँ पर क्या किया? व्हील का आविष्कार किया। क्या किया? व्हील का आविष्कार किया, यानी कि पहिए का। फिर गोल्ड ये जानते थे, है ना। हाउसिंग इन्होंने बनाना स्टार्ट किया, विलेज कम्युनिटीज बनती थी। साइट्स यहाँ पर मेहरगढ़ है ना, चिरांड आपके बिहार में, राइट। सराय खोले की हम बात करते हैं, राइट। उसके अलावा बुरजोहम, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स है यहाँ पे। यहाँ पर 3 फेजेस हैं। ऐसा कौन सा जो साइट है जहाँ पर आपको 3 फेजेस देखने को मिलते हैं? तो वो है आपके बैलन वैली। ठीक है, बैलन वैली। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं चैल्कोलिथिक पीरियड की। चैल्कोलिथिक पीरियड ये आपके इंडिया की फर्स्ट मेटल एज है। क्या है? मेटल एज। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी मेटल की बात करते हैं? कॉपर की। ठीक है, तो 300 3500 से लेकर के 1000 बीसी तक की हड़प्पन इसी का पार्ट मानते हैं। स्टोन्स का इस्तेमाल, एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन तो बड़ा अच्छे से किया। अब ये लोग किस चीज के बारे में नहीं जानते थे वो याद रखना। एक तो आयरन के बारे में नहीं जानते थे, हॉर्स के बारे में, स्क्रिप्ट के बारे में नहीं जानते थे, पॉटरी के बारे में बिल्कुल जानते थे। अरहड़ है, गिलुंड है, निवारा है, देवाबाद है, कायाथा है, मालवा, स्वालदा, जोरवे, रंगपुर, ये सारे की सारी सभ्यताएं किससे जुड़ी हैं? आपके चैल्कोलिथिक पीरियड से।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने बात करी थी आयरन एज की। तो आयरन एज की हम बात करें तो आयरन का इस्तेमाल हो गया, वेदास में इसको श्यामा नाम से जाना गया। 1000 से 500 बीसी तक के लेट हड़प्पन भी इसके पार्ट मानते हैं। फिराक ईरान आपके कहाँ है, ये पाकिस्तान में, ये अफगानिस्तान में है। हल्लुर मास्की है ना कर्नाटका में, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश में, और आदिचंदलू तमिलनाडु में। ठीक है, इतना ही था। गारंटी दे रहा हूँ, इससे ज्यादा और कुछ पढ़ के नहीं जाना, इससे ज्यादा और कुछ पढ़ के जाना ही नहीं है। ठीक है, अगर आप पढ़ोगे तो वो एक्स्ट्रा होगा, क्वेश्चंस नहीं आएंगे, और आएंगे तो फिर कहीं से भी आ सकते हैं। राइट, अगर यहाँ से नहीं आएंगे तो फिर कहीं से भी आ सकते हैं, कहीं से ही पढ़ो। राइट, अगर आपको बहुत क्विक रिवीजन करना है विद द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड वे और मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव है ना, तो यही आपकी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है। ठीक है सर मैम, हम बात करते हैं इसको लाइफ सेवर सीरीज, मैंने इसको नाम दिया है बिकॉज दिस इज एक्चुअली द लाइफ सेविंग सीरीज। राइट इंडीड। ओके, हम बात करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेसन हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। मुझे बताना ये इनिशिएटिव कैसा लगा, कुछ इंप्रूवमेंट करना है तो वी विल डेफिनेटली डू दैट। ओके, जब तक स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे।